72 75 रेंज होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज 72 बीट्स पर मिनट होती है। मींस देयर आर इतना कॉन्ट्रैक्शन एंड इतना रिलैक्सेशन होगा तब जाके वो क्या कहलाएगा, मतलब देयर इज रिदमिक एक कंटिन्यूअस वे में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सिस्टोल। व्हाट वी यूज अ टर्म फॉर सिस्टोल इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोल एंड फॉर रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब डायलेट करना, तो ऑब्वियसली डायस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर कम होगी, सिस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सिस्टोल होगा तो ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, डायस्टोल होगा तो ब्लड हार्ट में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने कहा क्या से टर्म है, उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। इट इज द कंडीशन जहां पर हार्ट रेट एक्सीड्स 90 बीट पर मिनट। हार्ट बीट इज ग्रेटर देन 90 पर मिनट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेकीकार्डिया। अरे बात समझ में आ रही है? इसके लिए देयर आर सम कंडीशन कि ऐसा क्यों हो सकता है। अरे बोलो भाई, देयर आर सम फैक्टर्स ना विच कैन कॉज टेकीकार्डिया, यस और नो? जैसे लाइक आप कुछ ऐसे जगह में, ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो जहां पर, जैसे मान लो कोई आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओगे, या फिर जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, या फिर ऐसा हो कि सिंपैथेटिक नर्व, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्व है वो ज्यादा काम कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में जो मतलब जो हार्ट है इसका कंडीशन कुछ थोड़ा वीक हो गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड में या आपके बॉडी में कोई शॉक लग गया हो, या ब्लड का लॉस हो गया हो। तो दीज आर द कंडीशन। या फिर एक लास्ट जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, दैट इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट बढ़ती है क्योंकि उस टाइम ब्लड की सप्लाई की नीड ज्यादा होती है, क्योंकि हर सेल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है, और एनर्जी के लिए एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल साथ ही साथ में एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ब्लड लेके जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेके जाता है, तो उसका हार्ट बीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस आर द कॉजेज। अगर ये ऐसा रेगुलरली होता रहे तो टेकीकार्डिया कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? अरे बोलो ना। हाँ सर। नेक्स्ट आपके पास है ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया, it is the condition where heartbeat below 60 beats per minute. What I said, below 60 beats per minute. So ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से, अरे बोलो ना, कि टेम्परेचर लो हो गया, वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, यहाँ पर होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू वैगस नर्व। अरे कौन सा नर्व? ध्यान रहे, वैगस नर्व हम लोग कहाँ किसकी सप्लाई के लिए होती है? हार्ट की सप्लाई के लिए होती है। देयर आर सम स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ द हार्ट। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका ब्लड का जो हार्ट बीट है, बॉडी हार्ट का हार्ट बीट जो है वो 60 से कम हो जाता है। इस कंडीशन में बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्लियर है? अरे बोलो भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा आप लोग कार्डियक साइकिल। क्या लिखेगा? Cardiac cycle. Anyone? Is there anyone who will explain me this? Yes. Anyone who will explain me this? Cardiac cycle क्या होती है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो ना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अरे महाराज तो पढ़ा तो होगा। बताइए क्या होता है? कार्डियक साइकिल क्या होता है? वन हार्ट बीट में जैसे ब्लड फ्लो करता है बॉडी से हार्ट, फिर लंग्स, फिर वापस बॉडी में। बेसिकली इन कार्डियक साइकिल
Basically in cardiac cycle, the starting point from where the action potential generates, मतलब जहां से हार्ट बीट का बनने की प्रोसेस शुरू होती है और जहां पे आके खत्म होती है, ये इंटायर साइकिल को हम लोग क्या, द इंटायर साइकिल दैट वी कॉल देम एज कार्डियक साइकिल। यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। मतलब क्या होगा कि आप जहां से शुरू करो। फॉर एग्जांपल हमने बात किया पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ दिया? लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड इनपुट किया, उधर से कहाँ पे आएगा? वेना केवा से, वेना केवा से क्या आएगा? ब्लड एट्रियम पे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा वेंट्रिकल के पास, यहाँ से जाएगा वेंट्रिकल के पास, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये चला जाएगा ऊपर किसके पास? लंग्स के पास। जो पूरा साइकिल ऑफ इवेंट्स है ना, दीज साइकिल ऑफ इवेंट्स आर नोन एज कार्डियक साइकिल। यस और नो? क्या सबको समझ में आ रही है? सबको Yes, समझ sir. में आ रही है? कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। अच्छी बात, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखेगा, क्या लिखेगा? द कार्डियक इवेंट, द कार्डियक इवेंट that occur from the beginning of one heartbeat, और हार्टबीट को तो कहीं ब्रैकेट में लिख लेना, दिल की धड़कन। अरे बोलो भाई, दिल की धड़कन, one heartbeat to the beginning of next heartbeat, beginning of next heartbeat। are called cardiac cycle। और इसमें जो कंटेंट आउटपुट देगा दैट वी कॉल एन कार्डियक आउटपुट। यस और नो? अरे बोलो ना भाई, क्या बोलेंगे इसको? कार्डियक आउटपुट बोलेंगे कि नहीं? यस, इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Yes. Basically in cardiac output, in cardiac cycle, what happening is that कि as we know we have SA node where action potential generate, as we know these are the heart is the auto excitable, मतलब जहां पर अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका एक्शन पोटेंशियल है दैट ट्रेवल्स वेरी रैपिडली फ्रॉम बोथ एट्रिया, मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन रैपिडली ट्रेवल होता है, अराउंड इट टेक्स 0.1 सेकंड। बोलो ना, ठीक है? ट्रेवल करते करते कहां पहुंचेगा? रिस्पेक्टिव एट्रिया से वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा थ्रू एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। याद है? अरे बोल भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल दैट इज इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर है? कि कुछ कुछ इस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट होती है किसका? ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल का। ऑरिकल्स का और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है? कुछ इस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट होती है जो कि आपका एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ये ट्रेवल करता है। फिर हमने कुछ बात किया था, कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे नोड था, एक नोड इधर था, तो यहाँ से कुछ यहाँ पे ट्रेवल किया था, फिर ये ट्रेवल करते करते ये दो पार्ट में बढ़ गया था, एक कुछ इधर चला गया था, एक कुछ इधर चला गया था। क्लियर है? और फिर इसकी ब्रांचिंग होती गई थी, और ये ब्रांचिंग का मतलब बेसिकली क्या है? इम्पल्स को अलग अलग हार्ट के रिस्पेक्टिव जगह में पहुंचने के लिए था। किसके लिए था? हार्ट को रिस्पेक्टिव जगह में पहुंचने के लिए था। क्लियर है? तो वी कैन से कि जो एक सेकेंड है अराउंड 1/10 ऑफ अ सेकेंड इट टेक्स। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर।
एट्रिया से वेंट्रिकल में आने के लिए कितना सेकंड टाइम लगता है, बोलो। 0.1. कितना समय लिखा बताओ। अरे बोलो ना। हाँ सर. So the action potential travels transmits from atria to ventricle, atria to ventricle। एंड जो यहाँ पे टाइम लगता है ना, बेसिकली जो डिले होती है, मतलब वी कैन से 1/10 ऑफ अ सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो वी कैन से जो इसमें डिले होती है एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ी सी गैप तो होगी ना, लेकिन इतनी भी गैप नहीं कि कुछ सेकंड लग जाए। मैंने बोला 1 सेकंड का 1/10, जो कितना कम या कितना ज्यादा है, बोलो। कम. 1/10 ऑफ अ सेकेंड। क्लियर है कहां से कहां तक? कार्डियक इंपल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए। ये जो 1/10 सेकंड लगता है, इसके बीच पता क्या होता है? इसलिए तो होता है कि इस बीच एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड इधर आ जाए और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। और इसीलिए हमेशा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। अरे तभी तो उसका इनपुट वेंट्रिकल में पहुंचता है। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। फिर वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और फिर फाइनली वेंट्रिकल उसको पंप करेगा। दैट इज अ मच मोर स्ट्रॉन्गर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। फिर वहां से कार्डियक आउटपुट अलग बॉडी के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग एक बात कह सकते हैं, क्या आप सब एग्री हो या ना? एट्रिया इज द प्राइमरी पंपर ऑफ द ब्लड, यस और नो? प्राइमरी मतलब इन्हीं शुरुआत में यही तो करता है। अरे बोलो ना। पंप for ventricles. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes. Yes. And then finally, these ventricles gives output as a cardiac output. And we can say they are a major source of power for moving blood through the vascular system. कोई दिक्कत? हाँ। एक बार कार्डियक हार्ट बीट मींस कार्डियक साइकिल, एक बार once it is started it never stops till death. Yes or no? Till death, once it is started। और ये स्टार्टिंग कब होती है? बोलो। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये शुरू होती है। अच्छा, हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब बात करें हम लोग जेस्टेशन पीरियड मतलब पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो वहां पर हम लोग पूरा स्टेज बात करेंगे, कब हार्ट की फॉर्मेशन होती है, किस वीक में क्या होता है, ये सारा डिटेल्स हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है? तो बेसिकली नेक्स्ट में पॉइंट लिखेगा, हार्ट बीट बिगिंस at embryonic development। embryonic development, once it starts it never stops till the death of that individual। clear है? so we can say it is the inherent capacity of an individual। clear है? अगर इंसान नॉर्मल कंडीशन पे है, रेस्टिंग स्टेज पे है, तो जो उसकी हार्ट बीट होती है वो 72 पर मिनट होती है। क्लियर है?
तो इसका हम लोग कंप्लीट आउटपुट की बात करें ना, 72 बीट्स पर मिनट, इसके हिसाब से जो पूरा का पूरा ब्लड जो पंप करता है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। क्लियर है? हाउ मच लीटर? 5 लीटर ऑफ ब्लड 5 इज liter. पंप पर मिनट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत है? सर वो डिले 1/10 ऑफ अ सेकंड से ज्यादा होता है। हाँ, 1 सेकंड नहीं है, 1 सेकंड का 1/10वां हिस्सा से थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि ना अगर इसमें डिले नहीं होता, अगर मान लो एट्रिया वेंट्रिकल में इसका इम्पल्स पहुंचने में डिले नहीं होता तो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता, तो फिर ना साइकिल हाँ। कंप्लीट हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो ब्लड आपका आना होता है ये अंदर आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है? हाँ इसलिए होती है थोड़ा डिले, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो उसका इनपुट आगे आ जाए, फिर वो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाए। क्लियर है? हाँ अच्छा, ये जो मैं लिखा है कि 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, थ्रू विच पार्ट ऑफ द हार्ट? थ्रू विच पार्ट ऑफ द हार्ट? लेफ्ट वेंट्रिकल। Yes, left ventricle. कोई दिक्कत? So we can also define cardiac cycle as, या heart cycle में बोल सकते हैं कि it is what you can say sequential or series of events or changes that take place in the heart is called as cardiac cycle. The serial wise or sequential changes which takes place in the heart is called cardiac cycle. Is it clear? In cardiac cycle, what happening is that in cardiac cycle what happens, ये बताओ। अरे बोलो भाई, क्या क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। कुछ एक्सप्लेन करना है क्या? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया व्हाट इज, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, उसके लिए क्या बोलते होता है ना? अरे बोलो ना। सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल। अरे बोलो भाई। और उसके रिलेक्शन में क्या बोलेंगे? एट्रियल डायस्टोल। रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया इज एट्रियल डायस्टोल। कभी आपको कंफ्यूज रहेगा, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। अरे डाई का मतलब डायलेट, डायस्टोल कहां से आया? डायलेट से, मतलब वो डायलेट करेगा तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। यस और नो? Is it clear to everyone? Yes or no? During Yes. this time, during this phase, there is some sound. क्योंकि जब वहां पे कुछ अपने पास वाल्व भी है, आउटपुट के लिए अलग वाल्व है, that we call them सेमिलुनर वाल्व। Yes or no? अरे बोलो भाई, सेमिलुनर वाल्व था आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए ऑडिकल और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व था, क्योंकि जो कि बैक फ्लो को रोकता है। तो उस दौरान जैसे कभी आप पानी को अंदर सटकते हैं ना, अंदर जब पानी को लेते हैं तो अचानक अगर बहुत सारा पानी अंदर निकलने की कोशिश करते हैं, अंदर लेने की कोशिश करते हैं, एक आवाज आती है, खटक खटक, एक अजीब सी आवाज आती है पानी पीने की। तो वैसे ही कुछ आवाज यहाँ पर होती है, इसको हम लोग जानते हैं लब और डब के नाम से। किसके नाम से? वो वाला लब नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, ये वो वाला लब है LUB BB, LUBB बहुत सारे बी लगा दो लब, और DUBB बहुत सारा बी लगा दो लब। ये दो साउंड सुनाई पड़ती है। कैसे सुनाई पड़ेगी? विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। यस और नो? अरे बोलो ना भाई। तो हाँ, इसी तरीके से इन सिमिलर वे
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, बोलो भाई। ventricular systole. ventricular systole. Contraction and relaxation of ventricle. इसके लिए हम लोग अलग टर्म यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यस और नो? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, and this is ventricular systole. Is it clear to everyone, yes or no? बोलो भाई। हाँ जी। और हम इसके अगर एक साइकिल की बात करें, as we know कि 72 beats per minute in 60 seconds, so time for one cycle will be is 60 upon 72, that is around one cycle के जो टाइम पीरियड होगा वो कितना बताओ? 0.8 सेकेंड। और होता है 0.8333, तो राउंड ऑफ करके इट इज 0.8। अरे हाँ जी, मुस्कुरा मत, है ना, दांत बाहर आ जाएगा। उतना ही मुस्कुराओ जितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। फिर दांत बाहर क्या करेंगे? फिर कभी हंसने लायक नहीं रहेंगे ना, इसी तरह कम हंसते हैं। कभी मुझे देखते हो मैं कितना हंसता हूँ? कभी आप लोगों की तरह हा हा करके नहीं हंसता हूँ, बस लिमिट में बस मुस्कुरा दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हंसी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? सो मूविंग टू नेक्स्ट, डन।